ओके, हाय गाइस, टेक न्यूज़ के इस कंटिन्यूएशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे जीएसटी के बारे में और मैंने आपसे बताया कि जीएसटी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और देखेंगे जीएसटी के बारे में एक और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसकी लायबिलिटीज हम पास ऑन नहीं कर सकते किसी और पे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस की लायबिलिटीज हम दूसरे पे पास ऑन कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है और उसको उस प्रोडक्ट का वैट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो वो किससे लेगा? वो एंड कंज्यूमर से ही लेगा, उस प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा वैट के चार्जेस जोड़कर। सिमिलरली जब उसने वो प्रोडक्ट होलसेलर से लिया होगा तो उसने भी उसे वैट पे किया होगा। सिमिलरली उस होलसेलर ने भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ली होगी, तो वहां पे भी ये टैक्सेशन का सिस्टम सिमिलरली काम किया होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वैट पे करना होगा, तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज करके होलसेलर को सेल किया होगा। तो ये सारा साइकिल ऐसे ही चलता है और यहाँ पे टैक्स लगता है। और ये था हमारा पुराना सिस्टम, जिसको हटाने के लिए जीएसटी को लाया गया है कि आपको इतने मल्टीपल लेवल्स पे और टैक्स ना देना पड़े। आपको सिर्फ एक बार अपने वैल्यू एडिशन के लिए टैक्स देना पड़ेगा और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो एंड कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट काफी सस्ता मिलेगा क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स रहेगा, ना कि पूरे प्रोडक्ट पे। तो जो सिनेरियो मैंने अभी आपको बताया उसको जीएसटी कैसे एड्रेस करेगा? जी, जीएसटी इसको एड्रेस करेगा क्योंकि इसमें है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम, जो अलाउ करता है उनके सेलर्स को टू क्लेम द टैक्सेस व्हिच दे हैव पेड फॉर। तो आई थिंक अभी तक आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा जीएसटी के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसके थोड़े और डीप और डिटेल में जाते हैं, जीएसटी आखिर है क्या। जैसा कि एक जीएसटी पूरे देश में सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लागू किया जाना है, सो इसके स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज नहीं रहेंगे, तो इसे लागू करना, इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल होगा। सो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फुल प्रूफ मेथड निकाला हुआ है और जीएसटी को पर्टिकुलरली 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी इज बेसिकली जिसके रेवेन्यूज सेंट्रल को मिलेंगे, एसजीएसटी जिसके रेवेन्यूज स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे, एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसकी रेवेन्यू बोथ स्टेट एंड सेंटर को मिलेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल से इस कैटेगराइजेशन को समझते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किन किन सिचुएशंस में लागू किए जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल एक डीलर है महाराष्ट्र का, ही सोल्ड गुड्स टू अ कंज्यूमर इन महाराष्ट्र वर्थ ₹10,000। सो 18% जीएसटी उसमें लगेगा, कंप्राइजिंग सीजीएसटी रेट 9% एंड एसजीएसटी रेट 9%। तो डीलर को कलेक्ट करने पड़ेंगे 1800 एक्स्ट्रा। अब 1800 रुपए एक्स्ट्रा मतलब 900 रुपए ही हैव टू गिव टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 रुपीज विल गो टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं, अज्यूमिंग द डीलर महाराष्ट्र का एंड इज सेलिंग द गुड्स आउटसाइड गुजरात। पहले केस में क्या था, डीलर भी महाराष्ट्र का था और वो प्रोडक्ट भी अपना महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, बट ये आउटसाइड महाराष्ट्र गया, मतलब दूसरे स्टेट में गया। So product is same of 10,000 and in this case GST will be 18%. So इस केस में जो GST लगेगा वो लगेगा IGST. So 1800 रुपए IGST he have to pay and this will go to the center. तो भाई ये सारा फंडा था CGST, SGST and IGST का। अब देखते हैं कि GST आम लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। पहले बात करते हैं GST की मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर की, इनपुट टैक्स क्रेडिट। भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये वो क्रेडिट है जो इंडिविजुअल क्लेम कर सकते हैं और ये उनको मिलता है फॉर पेइंग द टैक्स ऑन द इनपुट्स फ्रॉम देयर साइड। एक सिंपल एग्जांपल से इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझते हैं। सपोज कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, ही पेज 100 रुपीज टू बाय द रॉ मटेरियल, और अगर रेट ऑफ टैक्स अगर 10% है और अगर कोई प्रॉफिट लॉस इन्वॉल्व नहीं है तो ही हैज टू पे ₹10 टैक्स। इसका मतलब है फाइनल कॉस्ट ऑफ द शर्ट हो गई 100 + 10 110 रुपीज। सिमिलरली एट द नेक्स्ट स्टेज वो जो होलसेलर है वो अब शर्ट लेता है मैन्युफैक्चरर से 110 रुपए में एंड ही एड्स लेबल टू द शर्ट। अब वो लेबल ऐड किया मतलब उसने वैल्यू एडिशन किया उस प्रोडक्ट में, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज उसने 40 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया, तो कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर्ड इन द शर्ट एंड ही हैज टू पे 10% एक्स्ट्रा ऑल्सो। सो फाइनल कॉस्ट कितना हो जाएगा उस टाइम प्रोडक्ट की, वहाँ शर्ट की वैल्यू हो जाएगी 110, तो पहले थी 40 रुपीज, एड हुआ 150 प्लस 10%, 150 पे मतलब 165 रुपीज। अब रिटेलर पे करता है 165 टू बाय द शर्ट फ्रॉम द होलसेलर बिकॉज द टैक्स लायबिलिटी हैज पास्ड ऑन टू हिम। उसे अब शर्ट को पैक करना है एंड व्हेन ही डज दैट ही एड्स वैल्यू टू इट अगेन। तो सपोज उसने ऐड किया वैल्यू ऑफ 30 रुपीज, तो अब प्रोडक्ट कितने का हो गया टोटल 214.5। कैसे 165 ऑलरेडी हो गया था, 30 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया, अब उसमें 10% लगेगा, मतलब 195 का तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई, उसमें टैक्स लगा 10% और मतलब 19.5 एक्स्ट्रा, मतलब 214.5। सो जो एंड कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट पड़ेगा 214.5 का, मतलब कि जो प्रोडक्ट उसको पड़ना चाहिए था 170 रुपए का, वो उसको पड़ रहा है 214.5 का। 170 कैसे भाई, 100 रुपए का प्रोडक्ट, उसमें 40 ऐड हुआ, 30 ऐड हुआ, तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, वैल्यू एडिशंस मिला के 170 रुपए। बट ये टैक्स पे टैक्स कैस्केडिंग टैक्सेशन सिस्टम्स के कारण एंड कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पड़ रहा है अराउंड 215 रुपए, मतलब 214.5 का पड़ रहा है, जो उसको पड़ना था अराउंड 170 रुपीज का। सो गाइज अब सेम सिनेरियो देखते हैं जीएसटी आने के केस में। जीएसटी के केस में कैसा रहेगा, जीएसटी में एक्चुअली होता है, जीएसटी में एक्चुअली देयर इज अ वे टू क्लेम फॉर द टैक्स यू हैव पेड फॉर एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। तो जैसा कि उस मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लिया था 100 रुपीज का एंड उस पे उसको टैक्स देना पड़ा 10%, तो जब होलसेलर ने उससे प्रोडक्ट खरीदा तो उसको 110 रुपीज का पड़ा एंड उसमें उसने वैल्यू एडिशन किया अपना 40 रुपीज, तो प्रोडक्ट हो गया 150 रुपीज का। तो उस पे उसको अगर टैक्स लगता है तो 15% का लग रहा था, मतलब 3 रुपीज उसका टैक्स हो गया, 165 का प्रोडक्ट हो गया। बट जीएसटी में कैसा होगा कि उसकी वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा, मींस उसने वैल्यू एडिशन किया बस 40 रुपीज का, तो उसका टैक्सेशन इस केस में हो जाएगा 4% का, ना कि पहले के जैसे 10% का। तो वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। सिमिलरली जैसे जैसे ये होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से कंज्यूमर को मिलेगा, तो एंड में कंज्यूमर को ये सस्ता मिलेगा क्योंकि जो पहले के टैक्स है वो इससे माइनस होते हैं, क्योंकि जीएसटी का परसेंटेज सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है, ना कि ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू पे। तो एट द एंड प्रोडक्ट काफी सस्ता मिलेगा। इस टेबल को देखकर आप इजिली समझ सकते हैं कि कैसे एंड प्रोडक्ट यहाँ पे काफी सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस सिनेरियो में जहाँ पे 214.5 का प्रोडक्ट मिल रहा था। तो सीधा सीधा जीएसटी का यहाँ पे बेनिफिट आप देख सकते हैं कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस सीधा सीधा यहाँ पे हट जाता है एंड बाय अलाउइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स, और ये यहाँ पे काफी बर्डन्स कम कर रहा है टैक्स पेयर्स। सो गाइस जीएसटी पे था मेरा ये डिटेल्ड एनालिसिस। 1 जुलाई से ये ऑलरेडी सारे देश में लागू हो चुका है, तो आने वाले टाइम में ये देखना काफ़ी अच्छा होगा कि हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी क्या चीज़ें सस्ती होती है, जैसा कि बोला जा रहा है जीएसटी के बारे में। सो इवेंचुअली अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप टैक्स फिलिंग से बच नहीं पाएंगे, टैक्स इवेशन कर नहीं पाएंगे। अगर आपकी छोटी मोटी कंपनी है, आप बड़ी कंपनी है और आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और जीएसटी नंबर कुछ इस तरह का रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा पैन नंबर से मिक्स्ड कुछ जीएसटी नंबर बनाने की कोशिश की है और ये पूरा एक साइकिल जैसा लूप चेन बनेगा। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसने जीएसटी फाइल किया, उसने बता दिया कि मैंने प्रोडक्ट अपना लिया है, भाई मैंने इसको सेल किया है। अब अगर वो नेक्स्ट बंदा जिसको प्रोडक्ट मिला है वो अगर जीएसटी नहीं भर रहा है तो वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके डिटेल्स ऑलरेडी ट्रैक हो चुके हैं कि प्रोडक्ट वहाँ से वहाँ गया है, तो उसके पास अगर नहीं पहुँचा तो प्रोडक्ट गया कहाँ। तो इवेंचुअली ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है ट्रैक करने के लिए। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरी ट्रैकिंग की जाएगी और उसके मल्टी स्टेप्स पे टैक्सेशन लगाया गया है और वहाँ पे रिटर्न फाइल की पॉलिसी भी रखी गई है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व रहेगी। सो एक कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट होगा और जो भी नेटवर्क ब्रेक करेगा वो पकड़ा जाएगा टैक्स इन्वेशन, टैक्स चोरी के नाम पे। सो गाइस बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हैं जो जीएसटी को समझने के लिए
और जीएसटी फिलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। सो मैं वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर भी आप क्विकली स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं एंड एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से आप जीएसटी टैक्स फिलिंग कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप ClearTax के साइट पे जा सकते हैं। सो जीएसटी का ओवरऑल फंडा काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सॉफ्टवेयर्स हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को फिर से समझना पड़ेगा। टैली का भी इवन अपडेटेड वर्जन अपग्रेड आ गया है जीएसटी के लिए। इसके अलावा ये सारे लिस्ट है किनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी कमर्शियल कंपनीज है जिनके लिए एप्लीकेबल होगा। और अगर 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर है ईयरली तो ये आपकी कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। और 75 लाख का भी कुछ एक लिमिट है, वो ऐसे काम करता है कि अगर आपका 75 लाख से ऊपर आपको 3 बार महीने में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर 75 लाख से कम है तो एक बार टैक्स फिलिंग से काम चल जाएगा। बट मंथली इतना टैक्स फाइल करना और रिटर्न क्लेम करना आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होगा और एक इंडिविजुअल या छोटे स्टार्टअप कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनको सीए हायर करने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज होगी। बट देखते हैं हाउ पीपल मैनेजेस, तो देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक तरह का सोशल रिफॉर्मेशन है टैक्सेशन सिस्टम का। और यहाँ पे टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा चेंज लाने के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। और ये शुरू में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि इतने बड़े लेवल में पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को चेंज किया गया है। तो डिफिकल्टीज तो होंगे बट वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी सपोर्ट जीएसटी। सो गाइज बाय बाय फॉर नाउ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई भी जीएसटी के बारे में अभी भी डाउट्स आपके मन में है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं कोई सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ नहीं, बट फिर भी जितना मैंने पढ़ा है, जितना एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको जितना भी हेल्प कर पाऊँ वो करूँगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस एवरी वीक लेकर आते रहता हूँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल जाएगा और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड स्टे फिट, स्टे टेकी।